जैसे कि आप देख ही रहे हैं इतने सारे बच्चे जो सुसाइड के लिए है, सुसाइड नहीं इसको एक तरह से मर्डर कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को तो आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तो नीट का मुद्दा है, लेकिन बाहर भी तो कई सारे मुद्दे हैं। तो मैडम नीट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ LKG से लेकर और नीट तक मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जी सर। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ज्यादा दिन तक टिके रहे तो मैडम LKG, UKG और नर्सरी की भी परीक्षा लीक होने में समय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। मैडम आपने देखा होगा कि 10 रुपए का जो डायपर आता है उसकी गारंटी है कि वो 2.5-3 किलो तक बाहर झेल लेगा, वो नहीं लीक होता है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी एक नीट की परीक्षा नहीं झेल पाते हैं, SSC की परीक्षा नहीं झेल पाते हैं, यहाँ तक कि सिपाही की परीक्षा भी लीक हो जाती है। तो अब लीकेज सरकार से उम्मीद नहीं है ज्यादा। ये तो बात सही है सर, लेकिन वो तो कहते हैं ये सब खाली प्रोपेगेंडा बना के रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हवाई जहाज से पेपर जा रहे हैं। मैडम बताइए कि लगभग 90-100 के आसपास पेपर लीक हो चुका है, 93 के आसपास, और ये सरकार कह रही है कि हम हवाई जहाज से पेपर भिजवाएंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। मैडम जब कोई घर में निकम्मा आदमी होता है तो वो अपने जय भीम, जय भीम, बेटे की, अपने पत्नी की, अपनी बिटिया की जिम्मेदारियों से भागने लगता है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, और धर्मेंद्र प्रधान के लिए तुम शिक्षा मंत्री की कुर्सी को बदनाम न करो। शिक्षा मंत्री जी को तत्काल और शीघ्र इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोकतंत्र लीक न हो सके। सर अभी तो रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कोई इस्तीफा दे। हाँ, तो ये भाजपा में है ही नहीं मैडम। भाजपा में इस्तीफे का कोई प्रावधान ही नहीं है, लेकिन तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैडम इसको सबको रिकॉर्ड करके आप डालिएगा। जरूर सर। मैं गारंटी देता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और 1 हफ्ता के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। एक दिन ये तो सर ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो मतलब इस्तीफा देंगे, क्या इसका यही मतलब लास्ट सोल्यूशन है कि पेपर लीक नहीं होगा? मैडम देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में भी पेपर लीक हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कांग्रेस गलत थी इसलिए आज सत्ता से बाहर है। भाजपा सही थी, हम सत्ता में लाए। भाजपा आप गलत है, सत्ता से बाहर निकाली। तो सर आगे किसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वैसे? देखिए, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री होना। पढ़े लिखे लोगों को तो पप्पू बना दिया जाता है। मैडम बनाने वाला कौन है? आपकी मीडिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। नहीं, आपको नहीं, मतलब मीडिया ही तो है। हाँ। जो क्या वो बयान मैडम किसने दिया था? आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, वो तो मोदी जी का बयान था। लेकिन मीडिया ने दिखाया क्या? राहुल गांधी। तो मैडम मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य से कोई खिलवाड़ कर रहा है वो मीडिया है। मीडिया तो सर ठीक है, जो उनको सौंपा गया वो तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग तो उतरे हैं इस वक्त पे। लोगों को फॉलो तो करना चाहिए ना, फिर भी हम लोग हमको गाली देते हैं कि आप क्या दिखा रहे हो, फालतू का जबरदस्ती वाली बात कर रही हो आप। देखो मैडम, मीडिया को मेरा मानना है कि राम रहीम की गुफाएं चलाने से, हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण अगड़ा पिछड़ा कराने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में अंतिम पायदान तक व्यक्ति के पास विकास पहुंचे। जैसे मुझे राजीव गांधी जी का एक स्टेटमेंट याद आता है कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं, 10 पैसा गांव तक पहुंचता है। लेकिन मीडिया क्या कहती है? मोदी जी की छाती 56 इंच। मैडम मिलोडी खाई है, मिलोडी। जिस मीडिया को चर्चा करनी चाहिए कि नीट की परीक्षा लीक हो गया है, तो मीडिया चर्चा कर रही है मोदी ने दिया मिलोडी, मिलोनी हुई मोदी की फैन। अब बताइए कोई खबर है? युवाओं के भविष्य से ज्यादा मिलोडी इम्पोर्टेंट है। और मैं तो कह रहा हूँ नीट परीक्षा की जगह मिलोडी बंटवा दी। सर यहाँ पे तो हम लोग जंतर मंतर में बैठे हैं, क्या यहाँ से बहुत दूर है जहाँ पे सरकार बैठी हुई है? मैडम 100 मीटर दूर पे सरकार बैठी है, नहीं दिखाई दे रही है सब चीजें। उसको इस समय मिलोडी दिख रही है। और मैडम वास्तविक मुद्दा से भागना इनकी अदा है, और जो इनके मुद्दों को विकास समझे वो सबसे बड़ा गधा है। ये तो सर ये तो जनता डिसाइड कर रही है, बाकी तो जनता सब जान चुकी है। लोकतंत्र को बचाना है, लीक तंत्र को हटाना है। नहीं तो मैडम आप महाभारत युग में जब जाएंगे तो वहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज हमारे देश के युवाओं के भविष्य का चीरहरण हर दिन हो रहा है, कहीं नीट के नाम पर, कहीं SSC के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर। सर आपने चीरहरण की बात की है तो मुझे एक बात जरूर याद आएगी, क्योंकि अभी आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट की महिलाएं बच्चों के साथ इतना ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, बाहर आप निकल के देखेंगे तो उनको क्यों नहीं न्याय मिलता है?
कि अभी आप उन्नाव वाले केस में देख लीजिए, हरदोई वाले में देख लीजिए, आप देख ही रहे हैं, आप खुद एक चैनल चला रहे हैं। मैडम मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब न्याय देने वाले लोग कौन से बैठे हैं। वैसे हमें लोग अपने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सब न्यायालय पर हमें विश्वास है, लेकिन आज यहाँ पे युवा बैठा है कि किसकी वजह से बैठा है, किसकी वजह से बैठा है? कौन से चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने कहा कि देश का युवा कॉकरोच है? सूर्यकांत जी शायद नाम था। आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो कॉकरोच है। जो सोशल मीडिया का पत्रकार है वो कॉकरोच है। मैडम आप कॉकरोच हैं? नहीं, अब वही तो मैं कहना और चाहती हूँ। मैडम कॉकरोच की उन्होंने बात की तो मुझे लगता है कि उनको पता चल गया था कि सिस्टम में गंदगी है। जब जब सिस्टम में गंदगी हुई तब तक कॉकरोच है आया। और मैडम आप सोचिए कि जो सरकार कहती थी हम लाल आंख दिखा रहे हैं, पीला आंख दिखा रहे हैं, काला आंख दिखा रहे हैं, वो सरकार कॉकरोच से डर गई। सर वो किसको दिखा रहे हैं लाला? मैडम मीडिया वाला दिखा रहा है, वहाँ तो जाके वो मीडिया वाला दिखा रहा है। बिरयानी तो जाके वो पाकिस्तान में खा के आते हैं। मीडिया वाला दिखाता है कि लाल आंख मोदी का है, पीला आंख मोदी जी का है। ये मीडिया का काम है मैडम। सर भारत का और फ्लैग तो मैडम सब कुछ का जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा कसूरवार अगर कोई है तो मीडिया है। मीडिया है। तो सर यहाँ पे तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी जी के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो सर जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि विदेश में तो अपने यहाँ का फ्लैग भी फाड़ दिया गया, उसमें तो कोई कुछ नहीं बोला, तो उस पे आप क्या? मैडम ये राष्ट्रीय स्तर का और हमारे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जब उनका कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमारे विदेश मंत्री का आएगा और हम उस वीडियो की पूर्णतः आलोचना करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे भी हमारे कई लोगों ने उनके देश का यहाँ पे फाड़ा। मैडम हमारे विदेश मंत्रालय कितना मजबूत है, क्या कर रहा है? जब विदेश मंत्रालय का कोई स्टेटमेंट आएगा हम उस पर। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो वही बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो उनको तो कुछ बोलना चाहिए। मैडम मिलोडी खा रहे हैं हम, उनका हम क्या ही कहें। मोदी जी को कभी मशरूम पसंद आ जाता है, कभी उनको मिलोडी पसंद आ जाती है, कभी उनको बिरयानी पसंद आ जाती है। मोदी जी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो लास्ट में कहाँ जाके रुकेंगे वैसे, आपको कुछ आइडिया? झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। लेकिन मैडम अब झोले की तलाशी तो नहीं देंगे। नहीं, युवा हमारा बहुत ताकतवर है। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वही बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। आपने देखा होगा यहाँ पे अब लोग भूख हड़ताल पे भी बैठे। जी जी सर, अभी दिल्ली से कुछ मैडम लोग भगत बैठे सिंह ने भी भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे लाहौर के जेल में वीवीआईपी वाला खाना देना शुरू कर दिया था। तो सर मैडम वीवीआईपी वाला। और अब हमारे देश का युवा, हमारे देश का साइंटिस्ट, हमारे देश की आवाम भूख हड़ताल पर बैठेगी और नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर। तो सर मुझे ये जानना है कि जैसे हमारे नीट के छात्र छात्राएं जो हैं उनकी हत्या हुई, उनको मर्डर तो मतलब उनकी हत्या ही कहेंगे, सुसाइड नहीं कहेंगे। सुसाइड तो सबको कहेंगे क्योंकि अगर पेपर हो जाता तो आज हमारे देश में और भी डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन नीट परीक्षा। अब एक चीज बताइए कि अगर बाकी चीजों का अभी मान लो कि 10,000 वैकेंसी निकली डॉक्टर की, MBBS पास हुए 10,000 बच्चे, ठीक, तो मैडम धर्मेंद्र प्रधान जी उनको शाबाशी देने आएंगे, बेटा बहुत अच्छा किया। तो अब जो बच्चे 21 बच्चों ने सुसाइड किया, जिनका लोकतंत्र में बैठे हुए लोगों ने मर्डर किया, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 370 हटाने का श्रेय अगर मोदी जी को जाता है इसका श्रेय तो इन कौन लेगा? 21 बच्चों का श्रेय कौन लेगा? राम मंदिर बनाने का श्रेय अगर मोदी जी को जाता है तो इन 21 बच्चों का श्रेय कौन लेगा? तो सर यही बस पूछना था। 56 इंच की छाती का श्रेय अगर नरेंद्र मोदी जी को जाता है तो इन 21 बच्चों का श्रेय कौन लेगा? ये बात पूछता है भारत। जी सर जरूर पूछेगा भारत, और पूछ भी रहा है। तो सर मुझे यही पूछना है कि जैसे 21 बच्चों की जो हत्या हुई है उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कह रहे बस एजेंडा है, और जो यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं इनसे कोई फर्क पड़ेगा उनको? मैडम मैंने अभी आपको भगत सिंह का उदाहरण दिया। हाँ वो तो भगत सिंह, वो तो पता है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा उनको? इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए कि आनंद फानंद में वो लोग उलट पलट कर रहे हैं अपने कार्यालय में कि किसको क्या करें, कहाँ से क्या करें, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आग भी लगा दी गई शिक्षा मंत्रालय में। मैडम ईवीएम में भी आग लगी थी। इन लोगों की तो आग लगाने की आदत ही है। मैडम एक बार जंगल में चुनाव हुआ तो जितने पेड़ थे वो सब लकड़ी को वोट दे रहे थे, कुल्हाड़ी को। पेड़ को गलत फहमी थी कि जो कुल्हाड़ी के पीछे बेंट लगा हुआ है वो लकड़ी अपना है। हम लोगों को गलत फहमी कहाँ से हुई? 14 में हुई कि 14 में मोदी जी आएंगे, सब कुछ सशक्त हो जाएगा। हमने भी विश्वास किया, हम भी मोदी करते थे, 19 में भी कर दिया।
फिर क्या हुआ, कैसे कैसे मंजर आने लगे, रोते रोते गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे। और मैडम अब युवा सड़क पर उतरा है और एक बहुजन नेता ही थे, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद हमारा हो जाता है। तो जंतर मंतर और दिल्ली में मैडम बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। अन्ना आंदोलन इसी दिल्ली में हुआ। अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। तो मैडम युवाओं का यह आंदोलन है। तो सर ये कब तक उम्मीद है कि कब तक इनको उखाड़ मैंने आपको क्या बताया, मानस में एक लाइन लिखी हुई है कि बिना न मानत जलद हिजड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूब तब भाई बिन होए न प्रीत। तो अभी तो आमरण अनशन पे बैठे हैं, जरूर आएगा इनके अंदर। हाँ चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।